बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ हीट एंड इट्स ट्रांसमिशन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। ठीक है, यानी कि जो कन्वेक्शन करंट है जो कि ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र की एक टाइप है, उसकी एवरीडे एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। वी कैन ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन आवर सराउंडिंग्स। कहते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग में कन्वेक्शन करंट के जो यूज़ है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि हाउस होल्ड वेंटिलेशन है, कैन मेक आवर होम्स हाउस कूल। ठीक है, हाउस होल्ड वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि जैसे वेंटिलेशन का मतलब ऐसा होता है कि हवादार जो खिड़कियाँ होती हैं या जो रोशनदान हम घरों में बनवाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसको कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, जिससे जो ताज़ा हवा है वो घर में एंटर होती है, जिसकी वजह से हमारे जो घर हैं वो क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर। कहते हैं कि जो ब्रीथ या जिस हवा में हम सांस लेते हैं, लेकर जिसको बाहर निकालते हैं, वो क्या होती है, वार्मर होती है, गर्म होती है, और लाइटर होती है, हल्की होती है। इट मेक्स अप इन द रूम टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल्स। अब क्या कहते हैं कि ये क्या है कि जब हम सांस लेके इस हवा को बाहर निकालते हैं तो ये कहाँ मूव कर जाती है, रूम के अंदर जब मूव करती है तो वो अब मतलब ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स, ताकि वो वेंटिलेटर्स से बाहर की तरफ मूव करे, नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल्स। ठीक है, यानी कि जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनकी जो टॉप साइड होती है, ऊंचाई होती है, वहाँ पे क्या लगे होते हैं, वेंटिलेटर्स लगे होते हैं, रोशनदान लगे होते हैं, जिनकी वजह से या जहाँ से ये जो हवा है हम सांस के ज़रिए से बाहर निकालते हैं, वहाँ से वेंटिलेटर्स के ज़रिए वो किस में चली जाती है, बाहर हवा में चली जाती है। फ्रेश एंड कोल्ड एयर इंटर्स द रूम थ्रू विंडोज़। अब कहते हैं कि जो फ्रेश और कोल्ड एयर है वो विंडोज़ के थ्रू रूम के अंदर दाखिल होती है, एंड डोर्स या फिर दरवाज़ों के ज़रिए से। ठीक है, तो ये पहली इसकी एप्लीकेशन थी कि हाउस होल्ड वेंटिलेशन में था कन्वेक्शन करंट की एप्लीकेशन। नेक्स्ट अब क्या है, इन डोमेस्टिक वाटर हीटर है। कहते हैं कि इन डोमेस्टिक वाटर हीटर वाटर इज़ हीटेड इन द बॉयलर बाय गैस बर्नर या हीटिंग कॉयल। ठीक है, कहते हैं कि वाटर किस में है, यानी कि ये जो एक बॉयलर शो किया गया कि इसके अंदर वाटर क्या होता है, गर्म होता है गैस बर्नर के ज़रिए, यानी गैस के ज़रिए से जब हम गैस उसको प्रोवाइड करते हैं, या फिर हीटिंग कॉयल, या अगर हम कोयले जलाकर जो पानी गर्म करते हैं। ठीक है, द हॉट वाटर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर इन वेट। अब जब पानी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, और उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो वाटर है वो राइजेज एंड फ्लोज इनटू द पार्ट ऑफ द वाटर हीटर। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो वाटर है वो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हीटर जहाँ पे पानी, जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा है, वहाँ से पानी उसके अंदर ऊपर की तरफ, उसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कि टू टेक द प्लेस ऑफ द हॉट वाटर कोल्ड वाटर फ्रॉम स्टोरेज टैंक फॉल्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू बी हॉट। अब क्या कहते हैं कि वो जो पानी गर्म हो गया वो कहाँ चल जाना शुरू हो जाएगा, जो हीटर था उसके ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हिस्से की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब वो ऊपर वाले हिस्से की तरफ मूव करेगा इस तरह से, तो जो उसकी ये वाली जगह होगी जहाँ से वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये जगह जब खाली होगी तो दूसरा जो ठंडा पानी होगा जो वाटर टैंक से होगा वो यहाँ आकर क्या होगा, इसकी जगह ले लेगा, और यहाँ से फिर पानी गर्म होकर इसी तरह ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, कहते हैं कि वी टेक द हॉट वाटर फ्रॉम द टैप अटैच टू द वाटर हीटर। फिर हम जो पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ आ रहा है वो हम क्या करेंगे कि टूटी के ज़रिए से हम उसको बाहर निकाल लेंगे, जो कि वाटर हीटर के साथ अटैच हुई होगी। अब कन्वेक्शन करंट हेल्प करता है इन द कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर हॉट वाटर। कहते हैं कि जो कन्वेक्शन करंट है वो कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ हॉट वाटर में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकंड यूज़ हमने क्या पढ़ा है कि डोमेस्टिक वाटर हीटर में कन्वेक्शन करंट किस तरह से यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, एन एयर कंडीशनर है। अब कहते हैं कि जो एयर कंडीशनर है वो भी यूज़ करता है कन्वेक्शन करंट्स को टू कूलर रूम, यानी कि कमरे को ठंडा रखने के लिए। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग। ठीक है, यानी जो छत की जो सीलिंग होती है उसके साथ एयर कंडीशनर को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। द रोटेटरी फ़ैन ऑफ एन एयर कंडीशनर रिलीजेज कूल ड्राई एयर। अब कहते हैं कि जो कंडीशनर के अंदर एक रोटेटरी फ़ैन होता है जो हमेशा क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, यानी घूमता रहता है हमेशा। जब वो घूमता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, तो वो क्या करेगा, कूल ड्राई एयर को रिलीज़ करेगा। द कूल एयर इज़ हैवियर इन वेट सो इट सिंक्स। ठीक है, अब कहते हैं कि जो कूल एयर होगी, जो ठंडी हवा होगी, वो उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, हैवी होगा, तो वो वहाँ पे सिंक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फैलना शुरू हो जाएगी या बैठना शुरू हो जाएगी।
जो वार्म एयर होगी रूम की राइजेस बिकॉज इट बिकम्स लाइटर इन वेयर, और जो वार्म एयर होगी, जो गर्म हवा होगी कमरे की, वो क्या होगी, राइज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो लाइट इन वेट होगी। तो जो एयर कंडीशनर ड्रॉज दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल, फिर जो एयर कंडीशनर होगा वो इस वार्म एयर को ले लेगा और इसको क्या बना देगा, ठंडा बना देगा। इन दिस वे कहता है कि जो इन दिस वे कहते हैं कि जो एयर है सर्कुलेट होती है अगेन एंड गेन एंड डिज़ायर्ड टेम्परेचर इज़ गेंड, ठीक है। इस तरह से कहते हैं कि एयर क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है और जो हमें डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो मिलता रहता है। यानी कि एयर सर्कुलेट का क्या मतलब है कि जो गर्म हवा है वो राइज हो गए, एयर कंडीशनर उसकी क्या कर लेगा, ड्रॉ कर लेगा और कूल करके फिर दोबारा कमरे के अंदर भेज देगा, ठीक है। तो ये थे क्या एवरीडे एप्लीकेशंस किसकी, कन्वेक्शन करंट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेडिएशन, ठीक है। ये भी हीट ट्रांसफ़र की एक टाइप है। इसमें कहता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली होता है विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज़ इज़ कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ डायरेक्टली होता है, ठीक है। यानी उसमें कोई भी जो है वो हीट स्पेस उनके दरमियान जो होती है उसमें कोई हीटिंग का प्रोसेस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब क्या कहते हैं कि जब हम व्हेन वी सीट इन द सन और इन फ्रंट ऑफ हीटर, कहते हैं कि जब हम सूरज के सामने, सूरज के नीचे बैठते हैं, मतलब कि सूरज के सामने बैठते हैं या फिर हीटर के सामने बैठते हैं तो वही फील वार्म, तो हम क्या है, गर्मी महसूस करते हैं। हीट एनर्जी रीचेज अस बाय रेडिएशन, तो हीट एनर्जी हम तक कैसे पहुंचती है, रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचती है, ठीक है, शुआओं के ज़रिए पहुंचती है। दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन, कहते हैं कि ये हम तक कंडक्शन के ज़रिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज हीट क्या है, सॉरी एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। सिमिलरली कहते हैं कि ये हीट कैन नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन, इसी तरह ये हीट हम तक कन्वेक्शन के जरिए भी नहीं पहुंच सकती क्योंकि जो हॉट एयर है वो राइजेज अपवर्ड रेदर देन साइड वेज, कि जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है बजाय इसके कि वो साइडों पे जाए, ठीक है। तो इसलिए वो कन्वेक्शन के जरिए भी हम तक नहीं पहुँच सकती। अगर कहते हैं कि इफ़ वी पुट अ कार्डबोर्ड और अ प्लास्टिक शीट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट वी नो लॉन्गर फील वार्म, लेकिन कहते हैं कि अगर हम अपने दरमियान में, अपने और हीटर के दरमियान में कोई कार्डबोर्ड या कोई प्लास्टिक शीट रख दें तो तब हम जो है वो अपने आप को ज़्यादा देर तक गर्म महसूस नहीं करेंगे। सो वी कैन से दैट कि हीट फ्रॉम द सन और अ हीटर रीचेज अस बाय रेडिएशन विच रिक्वायर्स नो मीडियम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट है, सन की हीट है या हीटर की जो हीट है वो हम तक डायरेक्टली रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचती है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एवरीडे एप्लीकेशंस को डिस्कस किया कन्वेक्शन की, एंड सेकंड हमने एक और टाइप पढ़ी है हीट ट्रांसफ़र की जो कि रेडिएशन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आती, आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।